हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चे काफी डरते हैं इस टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं रहते। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो सारी आइडेंटिटीज आई कहाँ से और आई कैसे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। So, definition लिखते हैं, an equation which involves trigonometric ratios of an angles is called trigonometric identity. तो ऐसा एक इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और उसके रिलेशनशिप्स जो इन्वॉल्व रहते हैं उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व, ठीक है, वो सारे एंगल पे वो आइडेंटिटी है वो सही रहनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ट्रू फॉर एनी एंगल। सो लेट कंसीडर, यहाँ पे मान लो कि लेट ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी यहाँ पे राइट एंगल दिया है, ठीक है। तो अभी देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे 3 बार लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक और बार, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको ए सी से डिवाइड कर दो, इसको ए बी से डिवाइड कर दो, इसको बी सी से डिवाइड कर दो। तो सॉरी, नॉट ए सी, ए बी एंड बी सी शुड बी ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तीनों टर्म्स को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो इट शुड बी लाइक दिस, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बन गया, बढ़िया। तो अभी यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बाई ए सी द होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी द होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो थीटा एंगल लेट कर लो। लेट कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, सी पे कर लेते हैं। लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे मान लो कि एक थीटा एंगल है हमारे पास। अगर ये देखो थीटा यहाँ पे, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस तो है ही एसी। तो देखो यहाँ पे एसी के साथ एसी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1। अभी ए बी और ए सी, तो ए बी ए सी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इट इज साइन थीटा। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ठीक है, चलिए बढ़िया है, एक आइडेंटिटी मिल गई यहाँ पे। देखो ये साइन और कॉस का जो वैल्यू है वो 0, 90 सभी जगह पे वैलिड रहता है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 फॉर ऑल द एंगल्स। यहाँ पे देखो मैंने दोनों पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया। अभी यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस, बट इस बार हम ए बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ये बनेगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो therefore this will be AC upon AB the whole square, this will get cancel out, तो ये बन जाएगा 1। ये होगा BC अपॉन AB the whole square। ओके, तो यहाँ पे देखो AC अपॉन AB, तो AC क्या है हाइपोटेनियस और AB क्या है अपोजिट। तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट कौन सा रहेगा, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाइपोटेनियस अपॉन opposite, so this will be cosec square theta is equal to, ठीक है, ये होगा cosec square theta। अभी ये BC अपॉन AB, so adjacent और ये होगा opposite, so adjacent अपॉन opposite क्या होता है cot theta, so ये होगा 1 प्लस cot square theta। यहाँ पे देखो एक नई आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, तो sec square theta is equal to 1 plus cot square theta। ठीक है, अभी देखो cosec and cot, या फिर लिख देते हैं cosec theta and cot theta are undefined for theta is equal to 0। cosec और cot दोनों 0 एंगल पे अनडिफाइंड रहता है, इसलिए इसका जो थीटा का रेंज होगा वो क्या होगा 0 से आगे बट 90 से लेस। 90 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 90 पे वो दोनों डिफाइंड रहते हैं, बट नॉट एट 0। सो यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा यहाँ पे दोनों पे। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। चलिए आखिरी पार्ट देख लेते हैं। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय BC स्क्वायर, तो देयरफॉर ये बनेगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये बनेगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस ये बनेगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। So therefore this will get AC upon BC the whole square, ये होगा AB upon BC the whole square, this will get cancel out, so ये बनेगा 1। तो चलिए वापस से देखते हैं, AC और यहाँ पे है BC, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा sec थीटा। So this will be sec square theta is equal to opposite upon adjacent AB by BC, opposite upon adjacent। ठीक है, so ये होगा tan square theta plus 1। एक और आइडेंटिटी मिल गई हमें, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। अभी देखो sec theta and tan theta, these both equations are undefined, both are undefined for theta is equal to 90। जब थीटा 90 रहता है तब tan और sec दोनों अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए इसका जो थीटा का रेंज होगा, ठीक है, वो होगा 0 से आगे बट 90 से कम। ठीक है, यहाँ पे 90 से, ठीक है। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इसको जंबल करके भी आप कई सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज बना सकते हो, बट नो नीड टू मग अप ऑल दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फिर इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो कितनी चीजें लिख सकते हो देख लेते हैं यहाँ पे।
देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर थीटा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ऐसे लिस्ट आउट करते जाओगे तो सभी के रिलेशंस बनते जाएंगे। ठीक है, बट नो नीड टू मग अप ऑल सच थिंग्स। ठीक है, तीन बेसिक्स आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, उसको समझ के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे समझना है इन चीजों को। तो आई होप दिस ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर विद यू ऑल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.4 उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।